हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 55 तक। टॉपिक हमारा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आज का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56। तो भाई कहता है कि कोई राशि है, अगर उस पे 2.5 ईयर से के लिए 7.4 की दर से रेट से जो निवेश किया जाता है, और जो हमारा फिर जो मिश्र धन होता है यानी अमाउंट होता है 2.5 और 7.54 की रेट से, वो कहता है कि उसी राशि पर दूसरी कंडीशन दी कि उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए 15% की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज। यानी एक कंडीशन में क्या है, मिश्र धन, और दूसरी में क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है। और जो साधारण ब्याज जो मिलता है वो उस मिश्र धन से 1701 रुपये कम है। यानी जो दूसरी कंडीशन है वो कितनी, हमारी 150% होगी सीधी, 150% होगी। दूसरी कितनी होगी, 118.5। तो इनका डिफरेंस कितना हो, 31.5, एंड 31.5 का वैल्यू क्या दी हमें, 1701, यानी 5400 हमारा आंसर हो गया डायरेक्ट। यानी 31.5 की वैल्यू कितनी है, 1701, तो 100 की कितनी हो जाएगी आपकी, 5400। तो अब देखते हैं इसको, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। मान लो आपके पास 100 रुपए थे। ठीक है, 100 रुपए। और जो हमारा मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है हमारा साधारण ब्याज प्लस मूलधन, यानी SI प्लस प्रिंसिपल, यानी इक्वल टू अमाउंट। हमारे पास था 100 रुपये, हमारा मूलधन था, मान लिया हमने। ठीक है भाई, 100 रुपये मूलधन था हमें, हमारे पास। इस पे हमें मिला 2.5 की रेट से, और साल 2.5 ईयर, एंड 7.5 की रेट से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आप कहोगे 18.5 सर। फिर मैं कहता हूँ कि भाई इस पे मिश्र धन कितना होगा, यानी हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100 प्लस, यानी 18.5, यानी कितना हो गया, 118.5। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है भाई। देन सेकंड कंडीशन में कहता है कि भाई वो यही 100 रुपये अगर वो 10 साल के लिए 15% की दर से इन्वेस्ट करता, तो कितना इंटरेस्ट मिलता उसको यहाँ पे। आप कहते हैं सर 150 रुपये उसको इंटरेस्ट मिलता। अब कहता है कि इस मिश्र धन और इस साधारण ब्याज का डिफरेंस हमें दिया है, वो कितना दिया है, 1701। और इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया 31.5। तो ये क्या हो गया हमारा, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5400। ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि वही 10% साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 4 वर्ष 4 महीने में 9,417 रुपये हो जाती है, तो 2 सही 2/5 वर्षों में 12.5% के साधारण ब्याज पर समान राशि कितनी होगी। मान लो हमारे पास थे वही 100 रुपये, यानी हमने जो प्रिंसिपल है अपना मूलधन वो मान लिया 100 रुपये। तो हमारे पास SI कितना आएगा, SI आएगा हमारे पास 10% इंटू, ये 4 वर्ष 4 महीने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 1/3, यानी 13/3। ठीक है, 13/3। तो ये कितना हो गया आपका, 130/3%। ये क्या है हमारा, SI हो गया। ठीक है। और ये क्या हमारा, ये हो गया हमारा मूलधन। और जो मिश्र धन होगा यानी अमाउंट होगा, वो क्या होगा, साधारण ब्याज SI प्लस प्रिंसिपल, यानी 100 प्लस 103/3%। तो ये कितना हो गया आपका, 430/3%। ये क्या हो गया आपका S। अब इसकी वैल्यू क्या दी हमें, 430 इसको परसेंटेज को हटा लेते हैं तो 300। ठीक है, क्या हो गया 300। इसकी वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है ये, 9, देखो 99417। ठीक है, क्या दी हमें, 9417। अब इसको सोल्व करते हैं, ये इससे एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 9417 डिवाइड बाई 43 इंटू 30। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा
जो मूलधन आएगा वो, ठीक है भाई। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा मूलधन आएगा वो आएगा 6570। हमारा आ गया मूलधन, क्या आ गया 6570। ये क्या आ गया हमारा, प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया, ठीक है, मूलधन। अब इससे आगे आपको खुद करना है, खाली आपको सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना। अब इस पे 12.5% की रेट से, और 2/2/5 समय के लिए। तो आप इसको अब खुद कर लेना। आपका ये हो जाएगा 6570। जो ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल। टाइम कितना हो गया आपका, 2/2/5 यानी 12/5, और 12.5% यानी 12.5, ठीक है, इंटू 100। ये आपको सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 8541। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 भी सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। 58 ऐसा ही क्वेश्चन है। इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में आपको दिया है एस आई, यानी एस आई आपका हो गया 95%, ठीक है। दूसरी में दिया आपको अमाउंट, यानी एस आई प्लस प्रिंसिपल, यानी साधारण ब्याज प्लस मूलधन। ये कितना हो गया आपका, प्रिंसिपल हमने मान लिया 100, और ये क्या हो गया आपका 3.5 इंटू 7 यानी 24 तो कितना हो गया ये 124.5, ठीक है। ये एसआई हो गया। ये क्या हो गया आपका अमाउंट यानी मिश्र धन। ये हो गया आपका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया 124.5 का डिफरेंस कितना दिया हमें, और 95 का डिफरेंस हमें कितना दिया है, 2832, ये हमें दिया है, ठीक है। इससे आगे आपको खुद सॉल्व करना है भाई, ठीक है। थोड़ा आप भी मेहनत करो, तभी पेपर में जाके करोगे। तो ये इतना मैंने आपको बता दिया है। एक ही स्टेप बचा इसमें, जो इसका डिफरेंस आएगा, यानी ये कितना डिफरेंस आएगा, 24+5 यानी 29.5 का, ये हो गया आपका 2832। सो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी राशि जो आएगी, यानी प्रिंसिपल आएगा, वो आएगा 96। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा खुद से भी करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को भाई थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कि भाई एक सर्टेन प्रिंसिपल वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड फॉर द सब्सिक्वेंट 4 years एट 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इट अमाउंटेड टू ₹600 एट द एंड ऑफ 3 years एंड 880 एट द एंड ऑफ 7 years। फाइंड द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड। ये कहता है कि भाई कोई निश्चित मूलधन को पहले 3 साल के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, तो कितने रुपए हो गया, वो 600 रुपये हो गया। फिर कहता है कि भाई 3 साल के बाद, वो कहता है कि अगले 4 साल के लिए रेट तो कितनी हो गई, दोगुना हो गई, और 4 साल के बाद जो उसका अमाउंट था यानी मिश्र धन था, वो कितना हो गया, 880 हो गया। देखो सबसे पहले, अब देखते हैं इसमें कैसे करना हमें। आपको ये पता होगा कि मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस हमारा मूलधन। ये क्या होता है हमारा मिश्र धन, यानी अमाउंट इक्वल टू एस आई प्लस प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या कहते हैं, 3 साल का जो हमारा अमाउंट होगा यानी मिश्र धन होगा, वो क्या होगा, ये दिया हमें 600। देखो सबसे पहले क्या दिया, 600 इक्वल टू पी प्लस पी इंटू पी, क्या हमारा ये साधारण, सॉरी, मूलधन, ठीक है। मूलधन कितना हमारा पी, और फिर कहता है कि भाई 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज का क्या होगा, मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू 3 इंटू आर डिवाइड बाई 100। तो ये हमें दिया है,
ये क्या दिया हमें, 3 साल का मिश्र धन यानी अमाउंट। अब कहता है कि भाई वो 4 साल के लिए क्या हो जाती है, रेट डबल हो जाती है। तो क्या करेंगे हम, एस आई कितना होगा फिर हमारा, 4 साल का एस आई निकालेंगे। तो 4 साल का एस आई हमारा कितना हो जाएगा, पी इंटू 2R इंटू 4 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो गया आपका, 8 PR, 8 PR डिवाइड बाई 100। ये क्या होगा हमारा, 4 साल का एस आई। ये क्या हो गया, 4 साल का एस आई। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये क्या है, 603 साल का मिश्रधन। और इधर जो हमने निकाला है ये 4 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, जब रेट जो है 2 गुना हो जाता है। अब देखो, अब कहता है कि भाई 8 साल का हमारा कितना है, सॉरी 7 साल का, 7 साल का मिश्रधन कितना हमारा, यानी अमाउंट कितना है, 880। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। 880 क्या हमारा 7 साल का मिश्रधन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 साल का क्या दिया हमें, 3 साल का मिश्रधन कितना दिया, 600। ये 600 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, ये 4 साल का, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ये 8 PR डिवाइड बाई 100। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से हम हमारी क्या आ जाएगी, PR की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना बच गया, 280 इक्वल टू कितना बच गया, 8 PR डिवाइड बाई 100। तो PR कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से हम सोल्व करेंगे। तो PR हमारा आ जाएगा 280 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। तो PR हमारा कितना आ गया, PR इसको सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 3500। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। PR हमारा कितना आ गया, 3500। अब 3500 को कहाँ पे रख देंगे, 3500 को अब यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में, इस वाली में। ठीक है, तो 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, P प्लस PR कितना हो गया हमारा, 3500 गुना 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 35 या 105। अब 600 में से 105 गए तो कितना बचेगा, 495। ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन था। थोड़ा लॉजिक था कि भाई पहले 3 साल का हमें क्या दिया है, मिश्रधन यानी अमाउंट। और दूसरा एक स्टेज क्या थी हमारी, 4 साल का हमें एस आई था। ठीक है, तो और हमें 7 साल का हमारा क्या था, मिश्रधन, ये 880। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 600 रखा, ये कितना था हमारा, 3 साल का क्या था, ये 3 साल का हमारा था अमाउंट यानी मिश्रधन। और ये क्या था हमारा, 4 साल का एस आई। ठीक है, तभी तो ये 8 साल का, 7 साल का हमारा मिश्रधन बना 880, इन दोनों को जोड़ के। यहाँ से हमने P और R की वैल्यू निकाल ली। तो P और R की वैल्यू आई हमारी 3500, और 3500 को हमने इस इक्वेशन में रख दिया, तो हमारा मूलधन आ गया 495। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि भाई सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.5 ईयर अमाउंट टू 6747 एंड फॉर 5 ईयर अमाउंट्स टू 7410 एट द सेम रेट परसेंट पर एनम। ठीक है भाई, तो कहता है कि भाई 3.5 साल में कोई जो राशि थी, अमाउंट था, यानी धन था, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 3.5 साल में 6747 रुपये। 3.5 साल में कितना हो गया मिश्र धन हमारा, यानी अमाउंट कितना हो गया, 6747। और 5 साल में कितना हो गया, वही सेम रेट से, सेम रेट से हमारा मिश्र धन कितना हो गया, 7410। मिश्र धन मतलब भाई साधारण ब्याज और मूलधन, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, एस आई प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब देखो, इसको 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, इसको 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, इन दोनों को घटा देंगे।
तो 1.5 साल में इसको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? तो इसको 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? 663 रुपये। 663। और 1 साल में कितना मिला? 1 साल में मिला 663 डिवाइड बाई 1.5, यानी 442 रुपये उसको 1 साल में कितना मिलता है? SI मिलता है, साधारण ब्याज कितना मिलता है 1 साल में? 442 मिलता है। ठीक है भाई। तो 3.5 साल में कितना मिलेगा? 3.5 साल में कितना मिलेगा? 3.5 साल में कितना मिलेगा भाई? ये मिलेगा आपका 3.5 इंटू 442, यानी 4×12, और ये आपका हो जाएगा 1547, यानी 1547 उसको कितना मिलता है? साधारण ब्याज मिलता है। कितने साल में? 3.5 साल में। ठीक है। तो इससे हम घटा देंगे, मिश्र धन से साधारण ब्याज घटा देंगे तो क्या बचेगा? मूलधन। यानी अमाउंट से हम क्या घटा देंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या बचेगा हमारा? प्रिंसिपल 1547। ठीक है। तो ये हम इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 5200। कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा? 5200। अब 1 साल में उसको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना मिलता है? SI, वो कहोगे सर आप 442। ठीक है। अब हमें इसकी क्या निकालनी है? रेट निकालनी है, यानी 442 इक्वल टू 5200 इंटू R। ठीक है, इंटू 1, 1 साल का इंटरेस्ट है, डिवाइड बाई 100। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 442 डिवाइड बाई 52। अब इसको हम इसको काटेंगे तो क्या? तो इसको हम इससे कैंसिल करेंगे या काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 8×5 = 40। तो ये इसका तकरीबन 8.5 के करीब आएगा, यानी 50 का आप देखोगे, 50 का 8 गुना कितना होता है? 400। तो ये उससे थोड़ा ज़्यादा, ये तकरीबन 8.5 के करीब ये आएगा। ठीक है। तो वो आंसर हम लगा देंगे। तो आर कितनी आ गई हमारे यहाँ से? आर आ जाएगी हमारी 8.5%। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि भाई किसी धनराशि पर 11 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 42,000 रुपये है। पहले 4 वर्षों के लिए कितना है? 3%। और अगले 7 वर्षों के लिए कितना है? 9%। यानी क्या हो गया ये? 4×3 प्लस 7×9, ये कितना हो गया आपका? 75%। और 75% की वैल्यू क्या दी हमें? वो दी है हमें 42। ठीक है, ये हो गया। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3, यानी 14×3 = 42, और 14×4 = 56, यानी 56,000 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। अब कहोगे सर ये आपने ऐसे कैसे कर दिया ये? तो अब देखो भाई, हमने मान लिया हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपये। ठीक है। तो 100 पे पहले कितना मिला उसको? 3। और फिर कितना मिला उसको? 3% के हिसाब से 4 साल के लिए कितना मिला? ये हमने निकाला। ये कितना हो गया आपका? 12। ये सीधा मैंने यही लिखा है, तो 12 डायरेक्ट मैंने ये यहाँ पे लिख लिया अपना। ठीक है। अब नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए कहता है कि नेक्स्ट 7 इयर्स के लिए कितना कहता है? 7×9 100 डिवाइड बाई 100। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 63। अब 63 और 12 कितना हो गया? 75। ये मैंने डायरेक्ट लिखा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। और 75% की वैल्यू क्या हो गई हमारा? 42,000। तो 100% कितना हो जाएगा हमारा? 100% हो जाएगा हमारा 56,000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। 62 में कहता है कि एक राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दी गई, यदि यदि इसे 2%, ये यहाँ पे क्या है भाई? 2% है। 2% है। ठीक है। यदि इसे 2% अधिक दर पर दिया जाता तो यह 366 रुपये अधिक प्राप्त करती। ठीक है। अब देखो भाई, इसमें क्या अफेक्ट पड़ेगा? अफेक्ट किससे पड़ेगा? इस 2 से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए।
तो कितना हो गया 6%। और 6% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 366। और 100% की कितनी हो जाएगी हमारी 6 6 36 और 6 यानी 6100 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था। क्योंकि देखो भाई अगर रेट कितनी बढ़ी है 2% कितने साल के लिए बढ़ रही है 3 साल के लिए, तो कितना हो गया ये 6%। ये हमारा सीधा सा लॉजिक होता है, क्योंकि ये 2% ही 3 साल पे जितने साल का ये होता है ना पीरियड, उस पर फर्क यही डालता है। ठीक है। अगर ये कहता कि भाई 5% से बढ़ी तो कितना हो जाता है यहाँ पे 5 गुना 3 यानी 15%, क्योंकि रेट के कारण ही अफेक्ट होता है जो भी ये इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ईयर तो सेम है। बस। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। चलो चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी नहीं आया होगा जो कुछ। देखो भाई, कोई मूलधन था यानी 100 रुपये था। हमने उसको 2 3 साल के लिए दिया। कितने साल के लिए दिया 3 साल के लिए दिया। रेट मान लिया हमने 4%। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 12। ठीक है। अब कहता है कि भाई यही 100 रुपये 3 साल के लिए अगर वो 6% दे देता तो कितना होता। आप कहते सर 18। ठीक है। तो ये डिफरेंस किससे आया, जो रेट बढ़ी हमारा 2 उससे आया। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है 6%। ये क्या आया 6%। ये डिफरेंस आया किससे, जब रेट बढ़ी हमारी 2% से। और उसी 2% को जितने नंबर ऑफ ईयर्स दिए हमें, पीरियड दिया है, टेन ओवर दिया है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जितना अमाउंट हमारा बड़ा है उसको उसके इक्वल रख देंगे। यानी 6% कितने के बराबर हो गया हमारा 366 के बराबर। और 100% कितना हो जाएगा हमारा 6100। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। 63 में कहता है कि भाई एक धनराशि 7% की दर से साधारण ब्याज 7.5 साल के लिए देने पर 1050 रुपये अर्जित होते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो भाई डायरेक्ट सा क्वेश्चन है ये। 7 गुना 7.5। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका होगा 52.5। और 52.5 की वैल्यू क्या दी हमें, 52.5 की वैल्यू क्या दी हमें 1050, यानी ये इसका डबल है। यानी 100% कितना हो जाएगा हमारा 2000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि वही 1450 रुपये की राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। इस पर 3 साल में कितना ब्याज मिला 522 रुपये ब्याज मिला। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 522। यदि इसे 4% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज क्या होगा। 1050 रुपये थे भाई, उसको 3 साल के लिए उसने किसी रेट पे इन्वेस्ट किया, तो उसको कितना ब्याज मिला 522। 522 कितने साल में मिला, ये मिला 3 साल में। ठीक है। अब कहता है कि भाई वो अगर रेट 4% और एक्स्ट्रा होती तो कितना उसको ब्याज मिलता टोटल। तो क्या करेंगे हम, 1450 का 12% निकालेंगे सीधा। यानी 12% कितना हो गया, ये हो गया 1। तो ये कितना हो गया 174। 174। और 174 प्लस 522 कितना हो गया आपका, ये हो गया 6 9 और 6 696। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई। तो ये 12% कैसे आए, 4 into 3। ठीक है, 4 into 3। 1450 गुना 4 into 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट निकाला था इसका। तो ये कितना है 174। और 174 प्लस 522, तो कितना हो गया ये 696 यानी 696। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में कहता है कि भाई
एक्स ने बैंक से 15,000 रुपये का ऋण लिया जिसकी ब्याज दर ऋण की अवधि के समान थी, यानी रेट और जो टाइम था दोनों सेम है। यदि अवधि के अंत में भुगतान किया गया ब्याज ब्याज 18,150 था तो ब्याज की दर क्या थी, वो हमें बताना है। यहाँ पे टाइम और जो रेट है वो जो है सेम है, मतलब नंबर जो है उनका सेम है। तो हमें इसकी क्या बतानी है, रेट बतानी है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या दिया हमें। हमें दिया है सिंपल इंटरेस्ट कितना, 18,150, यानी साधारण ब्याज दिया हमें। और जो हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना हुआ है, 15,000। रेट कितनी है, आर, और टाइम भी मान लिया हमने आर। ठीक है, बटा 100, 2 जीरो से कैंसिल, 150 डिवाइड बाई 150। तो इसका ये क्या हो गया, आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ से, 121। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 15 एकम 15। ठीक है, और क्या कितना बचिए, 30, 15 दूनी 30 और एक 15, यानी 121। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि भाई 3600 रुपए की राशि दो मूलधनों में विभाजित किया गया, यानी दो 3600 रुपए थे, उसको उसने दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया। और एक जो राशि थी, मतलब उसमें से जो एक पार्ट था उसका 3600 का, उसने उसको 2 वर्षों के लिए 8% की दर से निवेश किया। और दूसरे वाले पार्ट को कितने पे किया, 3 वर्षों के लिए 9% की दर से निवेश किया, यानी 9% के रेट से 3 साल के लिए उसको इन्वेस्ट किया। तो टोटल ब्याज उसको मिला, जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, वो कितना मिला, 741 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज मिल रहा है उसको, वो मिल रहा है 741। तो उसके पास पैसे कितने थे, 3600। दो पार्ट में उसने उसको बांट दिया। ठीक है, 1 और 2 सेकंड। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक पार्ट में क्या कहता है कि वो 2 साल के लिए 8% की रेट से उसने इन्वेस्ट किया, यानी 8 गुना 2 कितना हो गया, 16% उसको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, 16%। 16%, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में कहता है कि भाई 3 वर्षों के लिए 9% की रेट से, यानी 9% की रेट से 3 साल के लिए कितना हो गया, 27%। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो, दोनों चीज में एक हम इसको क्या कहते हैं, 27% को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 16 + 11, 11%। अब अगर 3600 को वो कुछ भी बांटे, किसी भी भाग में बांटे, अगर 16% के रेट से दे रहा है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये आपको 16%, 3600 का 16% कितना हो गया, 3600 का 16% हो गया आपका 576। 576 हुआ। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो टोटल इंटरेस्ट मिला है इसको 741। मैं कहता हूँ कि भाई दोनों कंडीशन में अगर 16% इंटरेस्ट रेट होता है तो, मतलब ये होता, 16% होता है तो कितना मिलता है, 576। मिल कितना रहा है उसको, 741। किसके कारण मिल रहा है 741, इस 11% के कारण। यहाँ पे जो 11% एक्स्ट्रा है वो, इससे क्या कहते हैं, 741 को 576 को 741 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 165। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस 11% की वजह से ये 165 रुपये ब्याज गैस को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 100% की हो जाएगी अपनी 11, 11 11 और 55, यानी
1500 रुपये। तो इस अमाउंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1500 रुपये। इस वाले की जो 27% पे थे। उसने पूछा है कि जो बड़ा मूलधन था यानी बड़ा वाला पार्ट था वो हमें बताना है। अगर ये पार्ट 1500 है तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका? 2100 रुपये। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? 2100 रुपये। एक चीज आप देखो, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास 100 रुपये हैं, और मैं कहता हूँ कि भाई इसको मैंने 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा मेरे को एक साल में? आप कहोगे सर 10 रुपये। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई अब मैं इस 100 रुपये को 50-50 में बांट दिया, या आप कुछ भी मान लो, 40 में मान लो, 60 में मान लो। और मैं कहता हूँ कि भाई 10% के हिसाब से मेरे को दोनों पे कितना ब्याज मिलेगा? इस पे भी 10% मिलेंगे, इस पे भी 10%, यानी 4 + 6 मिलेगा तो 10 ही। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज आपको थोड़ी समझनी है कि ये जो 3600 रुपये थे, इस पे या तो डायरेक्ट 1600 काउंट कर लो, क्योंकि दोनों पार्ट में तो सेम ही इंटरेस्ट आ रहा है, या तो एक साथ ही ले लो। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है 3600 का 16% कितना होगा? 576। अब वो कैसे भी आए, ए पार्ट छोटा हो या बड़ा हो, ए और बी में उसने दो को दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर उसको मान लो इस पे कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है या इस पे कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है, मिलता तो उतना ही है जितना ये 3600 पे 16% मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर सेम ही इंटरेस्ट मिलना है, क्योंकि रेट जो है हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन में सेम कर ली, 16%। अगर 3600 पे 16% मिल रहा है तो 576 ही मिलता टोटल, चाहे वो एक और बी को मिला के ले लो या फिर 3600 पे टोटल ले लो। तो वो वाली कंडीशन हमने इसमें अज्यूम करी है कि भाई अगर 16% होता तो उसको मिलते 576। ठीक है, और पार्ट ए में डिवाइड किया, पार्ट बी में डिवाइड किया, तो दोनों कंडीशन में वही इंटरेस्ट ऐड होके 576 ही आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। 67 भाई इजी क्वेश्चन है एकदम। ये कहता है कि भाई एक्स ने 10% के हिसाब से ब्याज पर 3000 रुपये का लोन लिया। 3000 रुपये का लोन लिया 10% के हिसाब से, और वो हर साल जो है ईयर के एंड में 1000 रुपये पे कर देता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के। ठीक है, तो दो इंस्टॉलमेंट वो दो इंस्टॉलमेंट वो देता है। ठीक है, वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज और मूलधन के रूप में 1000 रुपये लौटाता है। भुगतान के बाद दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि क्या है? देखो भाई, मान लो उसने क्या कहता है कि भाई उसके पास 3000 रुपये। अरे चल जाओ भाई, 3000 रुपये उसके पास थे, 3000 रुपये। ठीक है, अब पहले साल में क्या किया, उसका 10% इंटरेस्ट लगा, तो कितना हो गया? ये 10/100 यानी 300। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 3300। 3000 प्लस 300 यानी 3300। अब एक वर्ष के बाद वो कितना पैसा चुकाता है? 1000 रुपये। हर साल के अंत में 1000 रुपये वो चुकाता है, तो कितना बचा? 2300। ठीक है, अब कहता है कि भाई दूसरे साल के अंत में वो कितना पैसा उसका बकाया बचेगा वो हमें निकालना है। एक साल के बाद तो उसका बचा 2300। अब 2300 का 10% इंटरेस्ट कितना हो गया? आप कहोगे 150 रुपये, ओ सॉरी 230 रुपये। इसका 230 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 2530। अब कहते हो कि सर इसके बाद वो जो सेकंड ईयर आया, तो जब उसको पैसा चुकाना था, तो कितना पैसा वो चुकाया उसने? 1000 रुपये और पैसा चुकाया, तो उसके पास अब कितना रुपया बच गया? जो लोन का है वो बच गया 1530 रुपये, और उसके पास बच गए लोन के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आपको
जो अमाउंट दिया था उसका पहले 10% निकालना है, यानी कितना हो गया 333। में से फर्स्ट ईयर के एंड में वो उसने 1000 रुपये पे किए, तो उसका लोन कितना बच गया? उसका लोन बच गया 2300। ठीक है। अब 2300 रुपये उसके जो थे लोन के बच गए, फिर उसके बाद उसने उस पर 10% और इंटरेस्ट लगा अगले साल, तो कितना हो गया? वो हो गया आपका 2530 रुपये। अब दूसरा वर्ष जब खत्म हुआ तो उसने 1000 रुपये फिर से पे कर दिए, तो उसके जो लोन का रुपया बचा वो कितना रुपया बचा है? 1530। ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन देखते हैं 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है किसी व्यक्ति ने भाई 2000 रुपये के मूलधन पर 20 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 50% है। यानी जो उसको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई मिला, वो कितना मिला? 1000 रुपये। ठीक है भाई, मूलधन कितना हमारा यानी प्रिंसिपल कितना हमारा? 2000 रुपये। टाइम कितना है? 20। और आर हमें निकालनी है बटा 100। तो ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल इसकी। 1 2 3। ठीक है, तो आर यहाँ से हमारा कितना आ गया? आर हमारे यहाँ से आ गया 2.5%। सीधा सा क्वेश्चन था। आर हमारे यहाँ से कितना आ गया? 2.5%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 सेम क्वेश्चन है। इसमें हमने एक ही क्वेश्चन इससे पहले भी किए थे, दो क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये 3 साल का और क्या कहते हैं 4.5 साल का इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे हम पहले इनका। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 3.5 साल का जो ब्याज है ये 15,240 और 16,860। तो 1.5 साल में उसको कितना और इंटरेस्ट मिला? 3 साल में तो इतना मिल रहा था, और 4 साल में 4.5 साल में कितना मिल रहा? 16,860। ठीक है, तो इन 1.5 साल में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा? वो मिलेगा इसको 1620, यानी 1,620 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिला। कितने साल में? 1.5 साल में। इस 1.5 साल में 3 से 4.5 साल के बीच में उसको इंटरेस्ट मिला 1,620। तो 1 साल का इंटरेस्ट उसका हो जाएगा 1080। ठीक है, और 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल का हो जाएगा आपका 240, और 3000 कितना हो गया? 3240। वो इससे माइनस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट कितना आएगा? 12,000। मूलधन, मूलधन आ गया हमारा 12,000। और ये क्या हमारा? 1 साल का इंटरेस्ट यानी 12 × 108 डायरेक्ट आपको दिख रहा है ये। तो 9% हमारी रेट हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि भाई यदि समान ब्याज दर का उपयोग करते हुए 8.33 वर्षों में साधारण ब्याज के अंतर्गत 100 रुपये की राशि 4 गुना हो जाती है, यानी कोई राशि थी यानी अमाउंट था, ओ सॉरी, मूलधन यानी प्रिंसिपल था 100 रुपये, और वो कितना हो गया? वो हो गया 400 रुपये, यानी 300 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिला। कितने साल में? 8.33 ईयर्स में। 8.33 ईयर्स है। इसको हम फ्रिक्शन में क्या लिख सकते हैं? 8 सही 1/3, यानी 8 के 24 और 25/3 वर्ष यानी ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? टाइम। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, मूलधन, और ये क्या हो गया हमारा? एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या अब इसको हम फॉर्मूले में अपने रख सकते हैं? 300 इक्वल टू 125/3। ठीक है, इंटू आर। आर हमें निकालनी है। 25/3, 3 नीचे आ जाए गुना 100, तो इससे कैंसिल, और ये इधर चला जाएगा 900। तो 900/25, ये क्या हो गया? आर। तो इसको सोल्व करेंगे तो आर हमारी आ जाएगी 36। ठीक है, आर आ गई हमारी 36%। अब दूसरी कंडीशन यानी दूसरा पार्ट दिया क्वेश्चन में, 4 वर्षों के लिए 3,000 रुपये पर ब्याज क्या होगा 36% की दर से, यानी क्या हो जाएगा ये?
सॉरी, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। मूलधन अब कितना हो गया 3000 रुपये, गुना 36, टाइम कितना है 4/7/100। इसको काउंट करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे हम। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अपना 4320। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं कुछ और क्वेश्चन। काफ़ी बड़ी वीडियो वीडियो हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक थे, कैलकुलेट हुए थे, अच्छे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी क्वेश्चंस की। थैंक यू।